आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, संसद के नए भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक। उत्तराखंड सरकार ने राधा रतूड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की और दिल्ली में आयोजित भारत पर्व में विकसित उत्तराखंड झांकी के जरिए राज्य के हस्तशिल्प, लोक संस्कृति व खान पान को प्रदर्शित किया गया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संक्षिप्त बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन में कहा कि अमृतकाल की शुरुआत में ये भवन बना है। उन्होंने कहा कि ये भवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ये नीतियां आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेंगी। उन्होंने कहा कि हम सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हम इस बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार इस सरकार के एक दशक के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 तिमाही से भारत की विकास दर 7.5% से ज्यादा रही है। उन्होंने कहा कि भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन और पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारत की एयरलाइन कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के प्रांगण में पत्रकारों को संबोधित किया। एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट, एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। उत्तराखंड सरकार ने राधा रतूड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने आज इसका आदेश जारी कर ये जानकारी दी। श्रीमती रतूड़ी 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। डॉक्टर संधू को पूर्व में सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने का कार्यकाल सेवा विस्तार दिया गया था। केंद्र में प्रतिनियुक्ति में कार्यरत 1988 बैच के डॉक्टर SS संधू ने बीते वर्ष उत्तराखंड मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर आयोग ने देहरादून में पत्रकारों के साथ कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में प्रतिभाग करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी V षणमुगम ने बताया कि चुनाव के दौरान किस तरह की खबरें और विज्ञापन प्रकाशित किए जाने चाहिए। साथ ही पेड न्यूज के बारे में भी जानकारी दी गई। हमारा स्टेट के अंदर जितना भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे और पेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे। और बाकी हम लोग जैसे MCC रिलेटेड इश्यू को पूरा जानकारी देंगे।
नाबार्ड की ओर से नैनीताल के तीन पानी में महिला समूहों की महिलाओं को 15 दिवसीय हस्तशिल्प कढ़ाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार बिष्ट ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यशाला में 370 महिला समूहों की महिलाओं में से चिन्हित महिलाएं प्रशिक्षण में हिस्सा ले रही हैं। तीन पानी में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र में लाल कुआं, हल्दू चौड़, बेरी पड़ाव, गोरा पड़ाव, तीन पानी क्षेत्र की महिलाओं को कढ़ाई बुनाई समेत अन्य प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उधम सिंह नगर के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निवासरत लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। विकास भवन में आयोजित बैठक में उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष लीलावती राणा ने जनजाति समुदाय की समस्याओं और उनके निस्तारण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिले के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निवासरत लोगों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 82,000 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 10,200 लोगों को विकलांग पेंशन, 2,291 लोगों को किसान पेंशन और लगभग 33,000 महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है। साथ ही श्रीमती राणा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जनजाति समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए तमाम सरकारी जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आवास के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं कि जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गरीब से गरीब जो नीचे दबे कुचले लोग हैं उनको योजनाएं दी जा रही हैं। उनको ये योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, तो इसके लिए मैं गांव में जाके वहां मैंने देखा भी है। और जो समाज कल्याण द्वारा जो मकान दिया जा रहा है 1,20,000 रुपए, कई लोगों को जनजाति की जो गरीब बस्ती में है, बीपीएल परिवार के हैं, उनको मकान देने के लिए भी हमने आदेश किया, तो वो भी उनको मकान दिए जा रहे हैं। दिल्ली स्थित लाल किला परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित भारत पर्व के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के हस्तशिल्प, लोक संस्कृति और खान पान को प्रदर्शित किया गया है। उत्तराखंड राज्य की झांकी में विकसित उत्तराखंड को प्रदर्शित किया गया है। इस महोत्सव में राज्य की झांकी विकसित उत्तराखंड आगंतुकों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। झांकी के अग्रभाग में उत्तराखंड की महिला को पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत करते हुए दिखाया गया और पारंपरिक व्यंजन मंडुआ, झंगोरा, रामदाना और कोणे की खेती व राज्य पक्षी मोनाल को दर्शाया गया। झांकी के मध्य भाग में उत्तराखंड में होमस्टे को दिखाया गया। भारत पर्व में उत्तराखंड के लोक कलाकारों द्वारा उत्तराखंडी सामूहिक लोक गीत एवं नंदा राजजात, छपेली, पनियारी, जौनसारी नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में समान नागरिक आचार संहिता यूसीसी को लागू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर किसी भी तरह की भ्रांतियां न फैले, इस बात का विशेष ध्यान रखना है और लोगों को सही जानकारी पहुंचानी है। मुख्यमंत्री ने देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय भाजपा मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। इस दौरान श्री धामी ने कहा कि मीडिया विभाग की भूमिका हमेशा से ही सरकार और जनता के मध्य एक सेतु की रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को क्या सूचना चाहिए और हमने क्या सूचना देनी है, ये काम मीडिया से जुड़े प्रतिनिधि बेहतर ढंग से समझते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार की प्रत्येक योजना के बारे में लोगों को बताने में मीडिया की सशक्त भूमिका है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन का ही प्रतिफल है कि हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा पाकर हमने उत्तराखंड में विगत 2.5 वर्षों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं जो विगत 23 वर्षों में नहीं लिए गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने कहा, संसद के नए भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक। उत्तराखंड सरकार ने राधा रतोड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की।
और दिल्ली में आयोजित भारत पर्व में विकसित उत्तराखंड झांकी के जरिए राज्य के हस्तशिल्प, लोक संस्कृति व खान पान को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।